भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको श्रावण मास की मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। श्रावण मास की प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत से जुड़ी हर विधि के बारे में हमने पहले से ही वीडियो बनाकर रखा है। उस वीडियो को भी आप अपना समय निकालकर अवश्य देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। चलिए भक्तजनों, कथा शुरू करते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव माता पार्वती की जय। पंपापुर नामक एक गांव में एक साहूकार अपने पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर एक साधु आया। उनका खूब आदर सत्कार किया गया और उनकी पत्नी अपना व्यथा साधु को सुनाई। साधु ने श्रावण मास के मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने को तथा व्रत करने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही सेठानी ने पार्वती जी की पूजा प्रारंभ कर दी। कई महीनों तक उसने व्रत और पूजन किया। उसके भक्तिभाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। एक दिन साहूकार को सपना आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हैं, यदि उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर उसके पत्नी को खिला दे तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माता पार्वती के सपने में ऐसा संकेत देने पर साहूकार का खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो ऐसे ही आम का वृक्ष ढूंढता रहा जिसके नीचे गणेश जी बैठे हो, और एक दिन उसे ऐसा ही आम का वृक्ष मिल गया। फल तोड़ने के लिए उसने आम के वृक्ष पर पत्थर मारे। आम का फल साहूकार को प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने के कारण उन्होंने साहूकार को श्राप दे दिया। गणेश जी ने कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। अंततः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। गणेश जी की ऐसी बानी सुनकर साहूकार घबरा गया। जब वहां से साहूकार घर लौटा तो अपने पत्नी को वह आम का फल खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात अपने पत्नी से नहीं बताई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार उसका नाम मनु रखा गया। साहूकार और उसके पत्नी ने मनु के लाड़ प्यार में कोई भी कमी नहीं रखी थी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ के छांव में बैठ गए। तदुपरांत उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने को आई। वे दोनों लड़कियां नवयौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उसमें से कमला ने कहा, वाकई मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार और मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब तो अगले मंगलवार को इसका उद्यापन भी कर दूंगी। इस व्रत को करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेंगे और मैं सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले सावन मास से मंगला गौरी व्रत मंगलवार का व्रत करना चालू कर दे, तो तुझे भी मनपसंद वर की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। अब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। उस समय पेड़ के नीचे बैठे हुए पिता पुत्र ने भोजन के दौरान मंगला और कमला की सारी बातें सुनी।
उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी समझ गए कमला उसके पुत्र के वधू बनने के लिए सर्वथा योग्य है। सेठ जी अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता रहा। अंततः सेठ जी ने अपने पुत्र का विवाह कमला से करने का निश्चय कर लिया। साहूकार ने सोचा कि ऐसा करने से उसकी पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी होने से टल सकती है। अब पिता पुत्र दोनों कमला के पीछे पीछे उसके घर को गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र की विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मन्नू से करने के लिए सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल आकर भी मंगला गौरी व्रत करना नियमानुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती ने एक दिन कमला के सपने में आके दर्शन दिए और कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति का प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना और उसके पास एक खाली मटकी भी रखना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर जाके बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को भी कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती के कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मन्नू दोष मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने बहुत खुशियां मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि और विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से करवाया। ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस व्रत को 5 वर्षों तक निरंतर करें और 5 वर्षों के बाद छठा वर्ष में इसका उद्यापन करें। यह व्रत सावन मास के मंगलवार के दिन किया जाता है और इस व्रत की उद्यापन में सुहागिन महिलाओं को भोजन करवा के सुहाग की सामग्री भेंट दी जाती है। इस व्रत को दिन के तीसरे प्रहर में किया जाता है। यहीं पर व्रत कथा समाप्त होता है। आप सभी भक्तजन माता पार्वती की पूजा करें, उनको सुहाग की सामग्री भेंट करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।